Hello everyone, you're most welcome in this video. So now we are going to translate a very interesting and beautiful story English to Hindi. So my dear friends, I request you watch this video till the end because this video is very important, and through this video you will learn a very good lesson. So without wasting time, come to the point. So my dear friends, you can see here डॉग के पहले द का यूज हुआ है, फिर रैबिट के पहले द का यूज हुआ है। इसका मतलब जो है हम किसी खास जानवरों की बात करने वाले हैं इस स्टोरी में, ठीक है ना, जो कि जानवर जो हैं जाने पहचाने हैं और काफ़ी खास हैं। Once there was a farmer who had a dog and a rabbit. Once means एक बार। ओके फ्रेंड्स, there was a farmer, एक किसान था, एक बार एक किसान था। Who had, who मतलब होता है दोस्तों जिसके, ये तो है प्रश्नवाचक वर्ड है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा जिसके। हैड ए डॉग, हैड मतलब होता है दोस्तों पास्ट में कोई चीज़ थी या था। जैसे मान लीजिए कि इन द प्रेजेंट आई विल से अभी मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव ए मोबाइल, उसके पास एक कार है। ही हैज ए कार या सी हैज ए कार। सीता के पास एक घड़ी है, सीता हैज ए वॉच। तो उसी प्रकार जो है हैव, हैज और हैड का प्रयोग दोस्तों जब हमारे पास कुछ होता है उसके लिए करते हैं, पोजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। तो हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल, ठीक है। तो हु हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता और ए रैबिट, एक खरगोश थे। ही वांटेड टू टेस्ट द स्किल ऑफ हिज पेट्स। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टेस्ट, जांच करने के लिए, द स्किल ऑफ हिज पेट्स, यानी अपने पालतू जानवरों का जो स्किल था, दिमाग था, बुद्धि था, उसको चेक करना चाहता था, जांच करना चाहता था कि किस जानवर के पास जो है कितना बुद्धि विवेक है। सो इसीलिए ही हाइड ए कैरोट, उसने एक कैरोट मीन्स गाजर, एंड ए बोन, बोन मीन्स हड्डी, एक गाजर और एक हड्डी क्या किया, इन अ होल, एक सुरंग, होल मतलब होता है सुरंग या छेद, छेद में छुपा दिया, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, अपने खेत के जो है एक सुरंग में एक गाजर और एक हड्डी को छुपा दिया। ही देन हेल्ड ए कंपटीशन बिटवीन हिज डॉग एंड द रैबिट। दोस्तों ही मतलब वह या उसने, देन तब, हेल्ड ए कंपटीशन आयोजित किया एक प्रतियोगिता, ठीक ना, एक कंपटीशन मतलब एक प्रतियोगिता, हेल्ड मतलब आयोजित हुई। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है के बीच में, हिज डॉग एंड द रैबिट। दोस्तों बिटवीन जो है आपका एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जब किसी दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो, ठीक है ना। सो बिटवीन हिज डॉग एंड द रैबिट, यानी अपने कुत्ते और खरगोश के बीच में जो है उसने एक कंपटीशन आयोजित किया। टू सी विच एनिमल वुड फाइंड देम फर्स्ट, टू सी देखने के लिए, विच एनिमल, विच मतलब होता है कौन सा, एनिमल मीन्स जानवर, कौन सा जानवर, वुड फाइंड, वुड फाइंड मतलब पाएगा, खोजेगा, देम फर्स्ट, उन्हें पहले, मतलब हड्डी और गाजर को जो है कौन सा जानवर सबसे पहले खोजेगा, ठीक है ना, यह जानने के लिए उसने कंपटीशन रखा। द रैबिट ऑलवेज थॉट ही कुड डू एनी जॉब। दोस्तों द रैबिट खरगोश, ऑलवेज हमेशा, थॉट मतलब सोचता था, थिंक मतलब सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थॉट।
सोचता था। ही कुड डू एनी जॉब, ही कुड मतलब जो है वह कर सकता था, डू एनी जॉब कोई भी काम, जॉब मतलब होता है दोस्तों काम, ठीक है ना। वह सोचता था हमेशा कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। दी ऑप्टिमिस्टिक, मैंने यहाँ पे दी पढ़ा क्योंकि आपका जो है ये वर्ड वावेल से शुरू हो रहा है। दी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। आशावादी कहने का मतलब है कि जिसका नज़रिया पॉजिटिव हो ऑलवेज टाइम, ठीक है ना, वह निगेटिव नहीं सोचता हो, ऑलवेज टाइम ही थिंक्स पॉजिटिव, सो दैट पर्सन वी कैन से ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आशावादी। दी ऑप्टिमिस्टिक रैबिट डग हियर एंड देयर, दोस्तों क्या हुआ कि आशावादी जो रैबिट था, खरगोश था, डग मतलब खोदा, डिग मतलब खोदना होता है, डिग का सेकेंड फॉर्म है डग, हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ, इधर और उधर, क्या हुआ कि खरगोश जो है खोदा। कन्विंस्ड दैट ही वुड फाइंड द कैरोट, कन्विंस्ड का मतलब होता है उसे यकीन हो गया वह जरूर जो है क्या करेगा, फाइंड द कैरोट गाजर को खोज लेगा, प्राप्त कर लेगा। बट द डॉग डिड नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट लेकिन द डॉग डिड नॉट हैव कुत्ते के पास नहीं था सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स खुद पे भरोसा। दोस्तों कुत्ते को खुद पे भरोसा नहीं था कि वह जो है यह काम कर सकता है, हड्डी को खोज सकता है, गाजर को खोज सकता है। तो दोस्तों जब तक जो है आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप जो है यू कांट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो है खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं एक काम को कर सकता हूँ। नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आई विल लर्न इंग्लिश, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक वेरी वेल, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे अच्छे से बोलते हैं, ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इतना दिनों में इंग्लिश को सीख लूँगा और ज़रूर सीखूँगा। उसे ही बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको जो है खुद पे भरोसा हो। ही थॉट, उसने सोचा, ही कुड नॉट डू एनी जॉब वेल, उसने सोचा वह नहीं कर सकता था एनी जॉब वेल, अच्छी तरह से किसी भी काम को जो है वह नहीं कर सकता था। कुत्ता सोचता था कि मुझसे जो है कोई काम अच्छा से नहीं होगा। और दोस्तों वही रैबिट का नज़रिया था, आई कैन डू एनी जॉब, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। आफ्टर स्निफिंग अराउंड फॉर अ वाइल, आफ्टर मीन्स बाद, स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब होता है दोस्तों सूंघने, ठीक है ना, सूंघना। अराउंड इधर उधर, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब है कुछ देर, तो कुछ देर बाद सूंघने के, ठीक है ना, कुछ देर सूंघने के बाद क्या हुआ, द पेसिमिस्टिक डॉग सैट ऑन द ग्राउंड, द पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब है निराशावादी, निगेटिव विचार वाले व्यक्ति को निराशावादी बोलते हैं। डॉग निराशावादी डॉग सैट ऑन द ग्राउंड, सैट मतलब बैठ गया, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, ग्राउंड मीन्स जमीन। निराशावादी डॉग जो था जमीन पर बैठ गया कुछ देर इधर उधर सूंघने के बाद। एंड कंप्लेंड, एंड कंप्लेंड और शिकायत की, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन का सेकेंड फॉर्म है कंप्लेंड यानी शिकायत की। इट्स टू डिफिकल्ट टू फाइंड ए बोन इन सच अ बिग फील्ड, वो क्या शिकायत करता है दोस्तों, इट्स टू डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है, टू फाइंड पाना, खोजना, फाइंड मतलब पाना, खोजना, ए बोन एक हड्डी, इन सच अ बिग फील्ड, इतने बड़े खेत में एक हड्डी को पाना बहुत कठिन है। द रैबिट फाइनली डग ए टनल राइट अंडर द डॉग, द रैबिट खरगोश, फाइनली मतलब होता है दोस्तों अंततः,
डग अ टनल, क्या हुआ, डिग, डग, डग होता है यानी डिग मीन्स खोदना, डिग का सेकेंड फॉर्म है डग, खोदा। ए टनल, ए टनल मीन्स एक सुरंग, टनल मतलब होता है सुरंग। राइट अंडर द डॉग, राइट कहने का मतलब है जो, राइट अंडर द डॉग यानी कुत्ते के एकदम नीचे, जहाँ पे कुत्ता बैठा था उसके एकदम नीचे जो है खरगोश को एक टनल मिला, सुरंग मिला। देयर ही फाउंड द कैरोट एंड द बोन, अब क्या हुआ दोस्तों, देयर वहाँ, ही फाउंड उसने पाया, द कैरोट गाजर, एंड द बोन और हड्डी को, गाजर और हड्डी को जो है रैबिट वहाँ पाया। द डॉग लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेसिमिज्म ऑल्दो द बोन वाज राइट देयर। द डॉग कुत्ता, लॉस्ट खो गया, भूल गया, बिकॉज ऑफ हिज पेसिमिज्म, बिकॉज मतलब होता है दोस्तों के कारण, तो हिज पेसिमिज्म कहने का मतलब है कि अपने निराशावादी विचार के कारण, ऑल्दो मतलब हालांकि, यद्यपि, द बोन वाज राइट देयर, हड्डी भी क्या थी, वही थी जहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ था। तो दोस्तों जरा सोचिए कि अगर वह निराशावादी नहीं होता, आशावादी होता तो कुछ मेहनत करता, कुछ देर और मेहनत करता, मेहनत करने के बाद हो सकता था कि जहाँ पे जाके वो बैठा वहीं पे खुदाई करता तो उसे जो है बोन और गाजर दोनों मिल जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो हार मान गया कि मुझसे नहीं होगा रे बाबा, ठीक है, छोड़ दिया। और वहीं जो बात करें रैबिट की, खरगोश की, तो उसका जो नज़रिया था आशावादी था, उसने पहले ही सोचा था नो आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम को करूँगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में। तो दोस्तों उसने काम को किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यह कहानी जो है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं और इसके माध्यम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें